सो हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने देखा था पिछले क्लास में वी टॉक्ड अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ सेंट्रॉइड के बारे में हमने देखा था। और उसमें जितने भी प्रॉपर्टीज थे सेंट्रॉइड के वो सारे हमने डिस्कस किए थे। और जो लास्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे थे सेंट्रॉइड का वो था हमारा वो हमारा कुछ बच गया था, तो वी विल सी हियर कि जो लास्ट प्रॉपर्टी था सेंट्रॉइड का वो क्या था कि अगर आपके पास ये ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी, ये ट्रायंगल अगर आपके पास दिया हुआ है ए बी सी, और इस ट्रायंगल में अगर आप सपोज एक स्मॉलर ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, एक स्मॉलर ट्रायंगल ड्रॉ कर लो जो कि अब मीडियन से, अब मान लीजिए पहले आप तीनों साइड के मिड पॉइंट्स को आप मार्क कर लो। यहाँ पे सपोज ये BC का मिड पॉइंट D है, ये AC का E है, और जो AB है उसका मिड पॉइंट सपोज F है। अब ये तीनों जो मिड पॉइंट्स हैं इन तीनों को जब आप ज्वाइन करोगे, मीन्स व्हेन यू विल ज्वाइन DEF, जब इसको आप ज्वाइन करोगे DE और F को जब आप ज्वाइन करोगे, तो ये तो हमने देख लिया था पिछले क्लास में कि ये जो स्मॉलर ट्रायंगल बनता है ये 1/4 एरिया का रहता है, और ये चारों ट्रायंगल जो है इक्वल एरिया है और सब 1/4 है, टोटल एरिया ऑफ ट्रायंगल के 1/4 है। ये तो हमने प्रॉपर्टी प्रूव कर लिया था। लेकिन जो लास्ट प्रॉपर्टी था उसमें वो ये कह रहा था कि जो सेंट्रॉइड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल DEF is similar to centroid of ट्रायंगल ABC। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपके इस ट्रायंगल का, हम फिर से एक बार सेंट्रॉइड ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ABC का सेंट्रॉइड क्या होगा, जो A से D लाइन मीट करेगा वो मीडियन कहलाएगा, B से जो E लाइन मीट करेगा वो भी मीडियन है एक दूसरा, और जो C से F मीट करेगा ये एक मीडियन हुआ, और इन तीनों के मीटिंग पॉइंट को हम सेंट्रॉइड बोलेंगे। तो G जो है, G इज सेंट्रॉइड ऑफ ABC, G इज सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC। बट द प्रॉपर्टी हियर ऑफ सेंट्रॉइड टेल्स अस, ये हमें बता रहा है यहाँ पे कि जो स्मॉलर ट्रायंगल मिड पॉइंट से ज्वाइन करके जो बना है, तीनों साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके, उसका भी सेंट्रॉइड जो है वो G ही होगा। G इज ऑल्सो सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल DEF। D इज ऑल्सो सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल DEF। तो ये आपको प्रॉपर्टी जो है ये आपको ध्यान में रखना है, और इसका प्रूफ भी बहुत ही आसान है, बहुत एलिगेंट है, आपको कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। सपोज देखिए, आप यहाँ से प्रूफ को आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो अगर आप इस तरीके से आप दो ट्रायंगल को पकड़ो, सपोज ये पॉइंट को मैं मार्क कर दे रहा हूँ, सपोज दिस इज P। तो अगर आप यहाँ से देखो तो आप देखो पहले ही हम प्रूफ कर चुके हैं आप लोगों को, जब मैंने सेंट्रॉइड बताया तो हम प्रूफ कर चुके थे कि EF इज पैरेलल टू BC। जो EF लाइन होता है वो BC के पैरेलल होता है, और ये भी प्रूफ किया था हमने कि EF इज हाफ ऑफ BC, मतलब EF बाई BC का रेशियो कितना है 1/2। तो ये दोनों चीज हमने प्रूफ किया था। और अगर ये हमें प्रूफ है किया हुआ है हमारा, तो इसका मतलब अगर हम सिर्फ इतना ले लें कि ये वाला ट्रायंगल, आप ये ले लो ट्रायंगल AFP और ट्रायंगल ABD, ये ट्रायंगल आप ले लो AFP, और ये ट्रायंगल AFP, और ट्रायंगल कौन सा ले रहे हो, बड़ा वाला ABD। इन दोनों ट्रायंगल्स में देखो ये A एंगल तो कॉमन है दोनों में, पहला एंगल। दूसरा एंगल देखो, ये क्योंकि EF पैरेलल है BC के, तो FP भी पैरेलल होगा BC के, तो इसका मतलब ये दोनों ट्रांसवर्स की तरह काम करेगा, AB और AD। तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। तो इसका मतलब ये एक दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, AFP और ABD ये सिमिलर ट्रायंगल है। और अगर AFP और ABD अगर सिमिलर ट्रायंगल है तो इसका मतलब है, अगर आप रेशियो को देखो, अगर मैं रेशियो की बात करूं कि अगर आपसे पूछा जाए FP बाई BD कितना होगा, जो छोटे वाले ट्रायंगल का FP है और बड़े वाले ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग साइड BD है, तो FP बाई BD को हम लोग लिख सकते हैं, छोटे वाले ट्रायंगल का आप AF बाई बड़े वाले ट्रायंगल का AB, AF बाई AB। और ये AF बाई AB कुछ नहीं है, ये तो मिड पॉइंट था ना AB का, तो इसका मतलब दिस इज 1/2। तो यानी FP बाई BD जो है वो भी 1/2 है। FP जो है वो हाफ है BD का, ये आपको पता चल गया। तो FP अगर हाफ है BD का, तो इसका मतलब आपको BD तो ऐसे भी दिख रहा है कि BD किसका हाफ था, BC का। BD आपका हाफ था किसका, BD इज हाफ ऑफ BC। तो BD अगर हाफ है BC का, और ये भी आपको दिया हुआ था EF इज
हाफ ऑफ BC, ये भी दिया हुआ था। तो आपको ये पता चल गया कि ये जो FP डिस्टेंस है, ये FP जो है ये EF का हाफ है। अगर आप यहां से देखोगे तो FP इज हाफ ऑफ EF, ठीक है, ये आप प्रूफ कर सकते हो। कैसे? तो देखो यहां से देखो EF बाई BC इज इक्वल टू हाफ है, ठीक है। अगर EF बाई BC इज इक्वल टू हाफ है और यहां से देखो EF बाई BC इज इक्वल टू हाफ, वही सेम चीज, और BD इज इक्वल टू हाफ BC है, BD इक्वल टू हाफ BC है। अब यहाँ पे मैं सिर्फ अगर यहाँ पे FP बाई ये BD इक्वल टू हाफ BC में लिख दूं, हाफ BC और इज इक्वल टू हाफ आएगा, ठीक है। इस वाले इक्वेशन में मैं लिख रहा हूँ FP बाई BD में मैं BD के बदले BD के बदले क्या लिखूंगा, हाफ ऑफ BC, हाफ ऑफ BC। तो यहां से देखो आप, और BC के बदले क्या लिखूंगा मैं, BC इज नथिंग बट, अगर आप BC को लिखना चाहें किसके टर्म्स में, तो अगर मैं EF के टर्म में BC को लिखना चाहता हूं तो BC को मैं 2 टाइम्स ऑफ EF लिख सकता हूं, तो इसको 2 टाइम्स ऑफ EF लिखूंगा। तो ये देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, FP बाई EF फिर आपका हाफ ही आएगा। तो FP जो है वो हाफ डिस्टेंस है EF का, यानी कि ये भी P जो है वो मिड पॉइंट है, ये P जो है वो मिड पॉइंट है किसका, EF का। और अगर मिड पॉइंट है तो दैट मीन्स कि ये जो लाइन DP है ये भी एक मीडियन है, तो ये मीडियन है। और उसी तरीके से आप प्रूफ कर सकते हो कि अगर इसको Q पॉइंट दे दो तो FQ भी मीडियन होगा, और यहाँ पे अगर R पॉइंट दे दोगे तो ER भी मीडियन होगा। और तीनों मीडियन के जो उसका मीटिंग पॉइंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं। तो यानी कि छोटे वाले ट्रायंगल का सेंट्रॉइड इज सिमिलर टू, हमने देखा कि ट्रायंगल ABC का सेंट्रॉइड जो रहेगा उसके सिमिलर रहता है। तो ये बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है, ये बस समझाने के लिए मैंने लिखा कि यहाँ से आपको पता चलता है कि FP भी हाफ डिस्टेंस है किसका, EF का। अगर ये साइड को हम पकड़े ट्रायंगल का DEF का, ये साइड EF, तो उसमें ये भी एक DP जो है वो मीडियन है, सेम ये मीडियन लाइन जो बड़े वाले ट्रायंगल का था वो सेम मीडियन लाइन छोटे वाले ट्रायंगल का भी होगा। तो इसका मतलब ये सेंट्रॉइड जो पॉइंट है दोनों का कोइंसाइड करेगा, ठीक है। तो ये हो गया लास्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, अब हम लोग सेंट्रॉइड देख चुके हैं, अब हम लोग नेक्स्ट में बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ, अब हम लोग नेक्स्ट जो देखेंगे वो देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कम सेंटर, प्रॉपर्टीज। अच्छा एक चीज और आप याद रखिए सेंट्रॉइड के बारे में, सेंट्रॉइड के बारे में आप एक और प्रॉपर्टी लिख सकते हो लास्ट, कि सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल ऑलवेज लाइज इनसाइड, ये आप लिख सकते हो, आप देख लेना, ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्रायंगल, ठीक है। ये आप प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट करके रखो कि किसी भी ट्रायंगल का, कोई भी ट्रायंगल हो, अगर उसका सेंट्रॉइड हम ड्रॉ करें, मतलब मीडियन लाइन हम 3 बनाए, ये मीडियन लाइन, सपोज ये एक मीडियन लाइन होगा जो इसके ऑपोजिट साइड को हाफ में डिवाइड करेगा, और ये एक मीडियन लाइन हो जो इसके ऑपोजिट साइड को हाफ में डिवाइड करो, तो तीनों का जो मीटिंग पॉइंट होगा वो हमेशा इस ट्रायंगल के अंदर होगा। ये आप सेंट्रॉइड के बारे में जान लो, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और ये कैसा भी ट्रायंगल हो, चाहे एक्यूट हो, ऑब्ट्यूस हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, कैसा भी हो, उस केस में आपका सेंट्रॉइड लेकिन हमेशा ट्रायंगल के इनसाइड में आपका लाई करेगा। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कम सेंटर। अब हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कम सेंटर के बारे में। सर्कम सेंटर, तो प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कम सेंटर में जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो आप लिख लो कि सर्कम सेंटर पहले तो क्या होता था वो सभी को पता है, सर्कम सेंटर इज नथिंग बट, ये आपको पता होगा, मीटिंग पॉइंट किसका था, मीटिंग पॉइंट ऑफ एंगल ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल, 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल, मतलब जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं तीनों साइड्स के ट्रायंगल में, उनका मीटिंग पॉइंट्स को हम सर्कम सेंटर बोलते थे। अब देखिए इसमें जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है आपका, उसको हम लिखेंगे इस तरीके से, उसे बोलते हैं कि आप इस तरीके से पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लो। अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, मतलब एक्यूट एंगल ट्रायंगल मतलब जिस ट्रायंगल के तीनों एंगल एक्यूट हैं, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए आप लिख लो इसमें फॉर एक्यूट एंगल ट्रायंगल, फॉर एक्यूट ट्रायंगल, ठीक है। ये फॉर एक्यूट ट्रायंगल आप लिख लो सर्कम सेंटर लाइज इनसाइड द ट्रायंगल, ठीक है। मतलब अगर एक्यूट ट्रायंगल है तो सर्कम सेंटर जो है वो हमेशा ट्रायंगल के अंदर लाई करेगा। इसका मतलब ये है
कि अगर ये तो आपको दिख रहा होगा कि ये तीनों एंगल एक्यूट है, मतलब 90 डिग्री से कम एंगल है तीनों। ए बी सी को मैंने उस तरीके का एग्जांपल लिया है। तो सपोज ये ए बी सी है और ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। तो इस केस में अगर आप तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ड्रॉ करने की कोशिश करो तो देखो ये होगा एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस वाले के लिए ऐसा होगा कुछ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और इस वाले के लिए कुछ ऐसा होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, आपको दिख रहा होगा। तो इसका मतलब इन तीनों का जो मीटिंग पॉइंट होगा वो आपका कहलाता है सर्कम सेंटर, इसे हम कहेंगे ओ सर्कम सेंटर। पर इस केस में देखिए क्योंकि ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल था तो आपको दिख रहा है कि ये आप ज्योमेट्री से भी देख सकते हो कि दिस विल लाई इनसाइड द ट्रायंगल। अब इसी में जो सेकंड केस होता है बी, वो हम देख लेते हैं। सेकंड केस बी क्या होता है इसमें, फॉर ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, फॉर ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। तो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल के लिए आप बना लो, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल मतलब क्या होता है, जिसका एंगल वन ऑफ द एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो ये सपोज इस तरीके से, थोड़ा सा और इसको टिल्ट दे देते हैं हम, थोड़ा इसको और टिल्ट दे दीजिए। तो सपोज ये आपका ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है और ये तीसरा साइड आपका कुछ ऐसा है, ठीक है। तो ये तीसरा साइड है इसका, ठीक है। तो फॉर ऑब्ट्यूज ट्रायंगल आप कोशिश कीजिए कि इसका सर्कम सेंटर ड्रॉ करने का। तो सर्कम सेंटर जब ड्रॉ करोगे आप, तो आप देखो इस लाइन के लिए अगर परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करें तो वो कुछ ऐसा आएगा, आप देख लेना। इस लाइन के लिए परपेंडिकुलर कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। इस लाइन के लिए अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें दैट विल कम, ये कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, ओके। और इस लाइन के लिए अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो मतलब कि थर्ड साइड के लिए, तो वो परपेंडिकुलर कुछ ऐसा आएगा। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ से, ये आपको दिख रहा होगा अप्रोक्सीमेटली, मैं बता रहा हूँ कि अगर ये ट्रायंगल ए बी सी था जिसमें कि कोई, अब देखिए किसी भी ट्रायंगल में अगर एक एंगल ऑब्ट्यूज हो गया तो बाकी दोनों तो एक्यूट होंगे ही। तो अब मैं उस केस को ले रहा हूँ जिसमें कोई एक एंगल ऑब्ट्यूज हो जाए। तो अगर एक एंगल ऑब्ट्यूज हो गया तो उस केस में आपका जो सर्कम सेंटर है, सर्कम सेंटर विल लाई आउटसाइड, ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। ये आपको पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है तो उस केस में जो सर्कम सेंटर का पॉइंट है वो ट्रायंगल के बाहर लाई करेगा, मतलब जो सर्कल इसे इंस्क्राइब करेगा पूरे एबीसी को, वो उसका सेंटर जो है वो एबीसी के बाहर होगा। ये आपको देखना है। थर्ड केस में हम देखते हैं, थर्ड केस हमारा बनता है कौन सा, उसे बोलते हैं फॉर राइट एंगल ट्रायंगल्स। थर्ड केस बनता है फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। फॉर राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब यह है कि जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। यानी कि अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊं, सपोज मैं ऐसा एक ट्रायंगल ले रहा हूं, ये एक ट्रायंगल है सपोज, इसमें एक एंगल मैं ले लेता हूं 90 डिग्री, मतलब मैं इसको ही 90 डिग्री मान ले रहा हूं। अब देखिए ये अगर 90 डिग्री है और ये बाकी दोनों एंगल कुछ भी हो सकते हैं, तो आप राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ये आप अगर आप सर्कम सेंटर बनाने की कोशिश करो तो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के मीटिंग पॉइंट को बोलते हैं। तो फर्स्ट साइड का अगर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देखो, सपोज मैं इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो वो कुछ ऐसा होगा, वो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सेकंड लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसा होगा, सेकंड लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लो, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लो, ठीक है। ये सेकंड लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। और जो थर्ड लाइन होगा, ये थर्ड लाइन, इस थर्ड लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये आपको दिख रहा होगा, ये कुछ ऐसा आएगा। आपको लास्टली जो मिलेगा वो मिलेगा कि जो सर्कम सेंटर है वो लाई करेगा आपको राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनस पे। ये जो है ये अप्रोक्सीमेट मैंने बनाया था, लेकिन आपको 90 डिग्री के केस में जब राइट एंगल ट्रायंगल हो कोई भी, तो उस केस में जो सर्कम सेंटर मिलेगा वो आपको मिलेगा किस पे, हाइपोटेनस के ऊपर, ट्रायंगल के हाइपोटेनस के ऊपर आपको सर्कम सेंटर मिलेगा। और वैसे भी आपको पता है, आपने प्रॉपर्टी भी देखा होगा और प्रूफ भी जानते होंगे कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो अगर सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है तो आपको पता होगा राइट एंगल ट्रायंगल, तो यानी कि ये जो आपका जो हाइपोटेनस होता है वो उसका डायमीटर होता है, ठीक है। ये आपको पता होगा प्रॉपर्टी। तो फॉर राइट एंगल ट्रायंगल सर्कम सेंटर जो है, सर्कम सेंटर, और ये प्रूफ बहुत इजी है, ये बेसिक लेवल का प्रूफ है, बहुत 8-9 में आपको पढ़ाया जाता है। तो सर्कम सेंटर लाइज ऑन हाइपोटेनस
हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये हो गया, हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी देख लिया। फर्स्ट प्रॉपर्टी देख लिया कि जो आपका सर्कम सेंटर होगा वो एक्यूट ट्रायंगल के लिए इनसाइड होगा और ऑब्ट्यूज ट्रायंगल के लिए आउटसाइड होगा, और जो राइट एंगल ट्रायंगल होगा उसके लिए हाइपोटेनस पे होगा। तो ये हमने देख लिया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में देखिए हम लोग रेशियो ऑफ एरियाज, रेशियो वही जो हम लोग पढ़ रहे थे पहले, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ triangles formed by two vertices of triangle and circumcenter in comparison to whole triangle। मतलब क्या बोल रहा है ये समझने की कोशिश कीजिए कि कह रहा है कि हमें रेशियो निकालना है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय टू वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एंड सर्कमसेंटर। और किसके कंपैरिजन में रेशियो निकालना है? तो कंपैरिजन ऑफ होल ट्रायंगल, जो पूरे ट्रायंगल का एरिया होगा, कंपैरिजन टू होल ट्रायंगल एरिया। ठीक है, तो इसका मतलब समझिए, मैं फिर से एक बार ड्रॉ करके आपको समझा दे रहा हूं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास ए बी सी ट्रायंगल है, ए बी सी अगर ट्रायंगल है, ए बी सी अगर ये ट्रायंगल दिया हुआ है और सपोज आपके पास सर्कम सेंटर ओ दिया हुआ है, तो अगर मैं सर्कम सेंटर अगर ओ दिया हुआ है तो सर्कम सेंटर का यूज करूं और जो दो वर्टिसेस हों ट्रायंगल के उनका यूज करूं, मतलब बी सी का सपोज मैं यूज कर रहा हूं, तो सर्कम सेंटर का यूज कर रहा हूं और दो वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल का यूज कर रहा हूं, और इन दोनों को मिला के ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसका एरिया, इसके एरिया का रेशियो एज कंपेयर टू होल ट्रायंगल एबीसी का रेशियो, मतलब एरिया ऑफ, इसको ऐसे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ये कितना होगा ये हमें निकालना है। सिमिलरली अगर मैं इस लाइन को ड्रॉ कर दूं, एओ को, अगर एओ को ड्रॉ कर दूं तो हमें निकालना होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी इन कंपैरिजन टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ये हमने देखा था, तो ये निकालना है हमें। ये जो थर्ड प्रॉपर्टी है ये हमें यही बताएगा कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय टू वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एंड सर्कमसेंटर इन कंपैरिजन टू होल ट्रायंगल एरिया। इसका कंपैरिजन या इसका रेशियो निकाल रहे हैं किससे? तो पूरे ट्रायंगल के एरिया से। दो वर्टिसेस का यूज कर रहे हैं और एक सर्कमसेंटर का यूज कर रहे हैं। सिमिलरली हम इस प्रॉपर्टी से ये भी निकालेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एओसी, ये जो है तीसरा ट्रायंगल एओसी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, इसका भी हम रेशियो निकालेंगे। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो हम नेक्स्ट पेज में फिर से ड्रॉ कर ले रहे हैं। सपोज ये आपका ए बी सी ट्रायंगल है, ये आपका ए बी सी ट्रायंगल है, ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है, ये ए बी सी ट्रायंगल दिया हुआ है आपको। और हमने बात की है कि सपोज ओ आपका सर्कम सेंटर है, ओ आपका सर्कम सेंटर है, और सर्कम सेंटर अगर है तो आपको पता होगा कि ये सब रेडियल लाइन हो जाता है। मतलब अगर सर्कल हम ड्रॉ कर लें तो ये एओ, ओबी और ओसी ये आपका रेडियल लाइन हो गया, और ये आपका सर्कल जो है वो कुछ ऐसा दिखेगा। सर्कल अगर आप ये शेप से आप सर्कल निकाल लो, सर्कल हम बना लेंगे इसके चारों तरफ। तो ये आपका सर्कल है, सपोज इस सर्कल को हम ड्रॉ कर ले रहे हैं इसके चारों तरफ। तो सपोज ये आपका सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल को जब हम ड्रॉ कर लेते हैं तो यहाँ से देखिए ये सर्कल है आपका, इसको चारों तरफ किसी तरीके से आप मैच कीजिए, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, ये आपका सपोज सर्कल है जिसका सेंटर जो है वो आपका दिख रहा है कि आपका ओ है। तो ए बी सी ट्रायंगल का जो सर्कम सेंटर है वो आपको दिख रहा है ओ है। तो अब इस केस में देखिए, अब हमें निकालना था क्या कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी इन कंपैरिजन टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो आप देखिए, आपको याद होगा कि जब हम इस लाइन को एक्सटेंड करते थे, जब सर्कम सेंटर का केस हम लोग बनाए थे, तो उस लाइन को जब एक्सटेंड करते थे, इस लाइन को जब हमने एक्सटेंड किया था सीधा, और यहाँ पे सपोज ये डी पे मिलता है, इधर से अगर एक्सटेंड करेंगे तो सपोज ई पे मिलेगा, और इधर से जब इसको एक्सटेंड करेंगे तो एफ को मिलेगा, ठीक है। तो आपको याद होगा हमने रेशियो निकाल के, मतलब
पहला काम हमने किया था, अगर हमें ओ का कोऑर्डिनेट्स निकालना था तो हमने पहला काम किया था BD बाई DC, इसका रेशियो निकाला था और इस रेशियो से हमने फाइंड आउट किया था इसके कोऑर्डिनेट्स को। और अगर ये कोऑर्डिनेट हमें मिल गया तो AO बाई OD का रेशियो निकाल के हमने ओ सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड किया था सेक्शन फॉर्मूला से। तो आपको उस रेशियो को ही याद रखना है। आपको याद होगा कि AO बाई OD का रेशियो कितना आता था, वो आप याद कर लो। तो आपको याद होगा कि AO बाई OD का रेशियो जो है वो आता है sin 2b। ये आपको याद भी रखना होगा और आपको प्रूफ भी मैं पहले बता चुका हूं। तो सर्कम सेंटर के केस में AO बाई OD जो लाइन है, जो रेडियल लाइन होता है AO, उसको अगर एक्सटेंड करते हैं और BC से मीट करते हैं तो फिर AO बाई OD का जो रेशियो बनता है वो होता है sin 2b। मतलब अगर आप A एंगल को ले रहे हैं, A से आप रेडियल लाइन खींचे हैं, तो वो बाकी जो दो वर्टिसेस हैं उसके एंगल को लेना पड़ता है। यानी साइन न्यूमरेटर में sin 2b प्लस sin 2c होगा और डिनोमिनेटर में होगा sin 2a। तो यही होता है आपका AO बाई OD। और अगर एक बार आपको AO बाई OD मिल गया तो उसी तरीके से आपको याद होगा सर्कम सेंटर के केस में कि अगर CO बाई OF की बात करें, मतलब वो सेम आपका ये रेडियल लाइन OC है, लेकिन इसको एक्सटेंड करके अगर F में मिला दें तो आपको अगर CO बाई OF पता चल जाए तो ये कितना आता था आपको याद होगा। ये आएगा ये, क्योंकि मैं सीक से मैं रेडियल लाइन खींच रहा हूं तो आपको ये दोनों का एंगल लेना है न्यूमरेटर में। तो ये आ जाएगा साइन रेशियो आ जाएगा sin 2a प्लस साइन, और मैं ये प्रूफ कर चुका हूं इसलिए मैं दोबारा इसको नहीं लिखना चाह रहा हूं प्रूफ को, sin 2a प्लस sin 2b और डिवाइडेड बाय आ जाएगा sin 2c। तो CO बाई OF जो है वो आ जाएगा sin 2a प्लस sin 2b डिवाइडेड बाय sin 2c। उसी तरीके से BO बाई OE जो आ जाएगा वो आ जाएगा sin 2a प्लस क्या आ जाएगा आप बताओ, sin 2a प्लस sin 2c डिवाइडेड बाय sin 2b। ये रेशियो आ जाएगा आपका। तो आपको अगर ये तीनों रेशियो पता है तो आप इजीली ट्रायंगल का एरिया आप लिख सकते हो। ट्रायंगल के एरियाज का रेशियो वो कैसे लिख सकते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो ये हमने देख लिया कि आपको अगर AO बाई OD का रेशियो पता था, ये हमने प्रूफ भी किया हुआ है पहले क्लासेस में, तो इसीलिए दोबारा उसको रिपीट करके कोई फायदा नहीं है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं, अगर हमें AO बाई OD पता है, सिर्फ अब मुझे क्या पता है, सिर्फ AO बाई OD अगर पता है तो आप देखो यहाँ पे ये इसको मैं लिख सकता हूँ। आप इस केस में देखो मैं किस ट्रायंगल की एरिया की बात कर रहा हूँ, BOC, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये कौन सा है, बड़ा वाला ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC की भी बात करूं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC की अगर बात करूं तो आप देखिए इसको मैं लिखूंगा इस तरीके से। आप देखो इस वाले ट्रायंगल BOC एरिया में मैं लिख सकता हूं, अगर मैं इसको R मान लूं, इसको मैं R मान लूं तो मैं लिख सकता हूं। और ये एंगल आपको पता है, आपको याद होगा कि ये 2A एंगल होता था, आप लोगों को पता होगा। तो ये आपको पता है। और अगर ऐसे भी लिखना है तो आप इसको ऐसे लिख लो, हाफ इंटू इसको लिख सकते हैं हम AO बाई OD इज इक्वल टू, ये आपको रेशियो पता है ना, ये sin 2b प्लस sin 2c बाई sin 2a। तो आप देखो अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इसकी बात कर रहा हूं तो आप देखो अगर मैं ऑल्टीट्यूड यहां से ड्रॉ कर लूं, आप R को अभी छोड़ दो, आप अभी इस R को छोड़ दो, आप R को छोड़ दो, उसका यूज करके हम लोग अभी काम नहीं करेंगे। सिंपल देखो कि अगर मैं यहां से O से एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करूं BC के ऊपर और एक A से ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करूं BC के ऊपर, तो देखिए अगर मैं ट्रायंगल इसको मैं M नाम दे दूं, इसका नाम दे देता हूं मैं OM और इसका नाम दे देता हूं AN। तो आप देखिए ये OM है ऑल्टीट्यूड फॉर ये BOC, तो इसको हम लिखेंगे हाफ इंटू BC इंटू OM, और जो नीचे वाले बड़े वाले ट्रायंगल को लिखेंगे वो लिखेंगे हाफ इंटू BC इंटू AN। ठीक है, ये लिखेंगे। अगर हमें इसका रेशियो पता करना है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। और क्योंकि मैं जनरल प्रॉपर्टी आपको बता चुका हूं तो उससे भी आपको याद होगा कि छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया के रेशियो को अगर हम निकालते हैं तो सिंपली जो लाइन उसमें ड्रॉ किया गया है उसका एक्सटेंट कितना आ रहा है उसका रेशियो होता है। तो ये आप जब निकालोगे तो ये आपको आएगा OD, ये तो मुझे पता है कि फाइनली आएगा OD बाई AD, ये तो मैं आपको प्रॉपर्टी बता चुका हूं। लेकिन वो कैसे आता है वो यहां से भी देख लो, दोबारा दिखा रहा हूं मैं, लेकिन जनरल प्रॉपर्टी में बता चुका हूं। तो ये जब कैंसिल होगा हाफ इंटू BC तो ये बच जाएगा OM बाई AN, OM बाई क्या बच जाएगा AN।
और आपको पता है कि मैंने प्रूफ किया हुआ है OMD और AND ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। तो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो OM बाई AN को मैं लिख सकता हूं, दिस इज नथिंग बट OD बाई AD, यही चीज आएगा। तो यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। और OD बाई AD अगर मुझे निकालना है तो सिर्फ अगर मुझे AO बाई OD पता है तो मैं OD बाई AD निकाल लूंगा, कितना होगा वो भी देख लो। तो नेक्स्ट पेज में जाते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC, हम लोग देख रहे थे एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC इन कंपैरिजन टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो इस केस में देखो, इस केस में ये कितना आ रहा था हमारा OD बाई AD। अब OD बाई AD निकालना है और दिया क्या हुआ है हमारे पास, दिया हुआ है AO बाई OD का रेशियो, जो हम पहले ही आपको मैं बता चुका हूँ। AO बाई OD का रेशियो कितना होता है, दैट इज नथिंग बट sin 2B प्लस sin 2C डिवाइडेड बाई sin 2A, यही होता है। तो अगर AO बाई OD पता है तो हमें निकालना AO बाई, ये हमें पता है AO बाई OD, ठीक है। AO बाई OD अगर हमें पता है तो हम, अगर हमें निकालना है कि OD बाई AD कितना होगा, AO बाई OD पता है और हमें निकालना है OD बाई AD, तो हमें कुछ नहीं करना है। आप देखो यहाँ पे मुझे OD को तो इंटैक्ट चाहिए लेकिन AD बनाना होगा, तो OD को इंटैक्ट रखने के लिए आप यहाँ 1 प्लस कर दो दोनों साइड, तो ये बन जाएगा 1 प्लस AO बाई OD इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 1 प्लस sin 2B प्लस sin 2C डिवाइडेड बाई sin 2A, ठीक है। और ये आपका आ जाएगा AO प्लस OD, क्या हो जाएगा न्यूमरेटर में, ये हो जाएगा AD बाई OD इज इक्वल टू, ये आ जाएगा ऊपर में sin 2A प्लस sin 2B प्लस sin 2C डिवाइडेड बाई sin 2C डिवाइडेड बाई sin 2A, ठीक है। तो अब यहां से आपको OD बाई AD क्या मिल जाएगा, sin 2A डिवाइडेड बाई sin 2A प्लस sin 2B प्लस sin 2C। तो ये आपको दिख गया sin 2C। तो यानी कि आपको दिख गया कि अगर सिर्फ मुझे AO बाई OD का रेशियो पता था, मतलब AO बाई OD का रेशियो पता था, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है सर्कम सेंटर इस लाइन को, तो हम इजीली बता सकते हैं कि उस सर्कम सेंटर को यूज करके जो स्मॉल ट्रायंगल बनेगा उसका रेशियो ऑफ एरिया, उस ट्रायंगल का एरिया का रेशियो क्या होगा एज कंपेयर टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, और वो आता है sin 2A बाई sin 2A प्लस sin 2B प्लस sin 2C। सिमिलरली आप लोग देखिए, सिमिलरली आप लोग लिख सकते हो जो आपका दूसरा रेशियो क्या था, तो हम लिखेंगे AOB, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB एज कंपेयर टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो इसको लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ये जब आप निकालोगे तो ये आपको आएगा AOB के केस में आएगा, ये आ जाएगा इसकी ऑपोजिट वाला एंगल sin 2C। यानी जिस तरीके से आप देखो, एक कॉमन जनरल फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हो, जैसे BOC, जो BOC था, BOC ट्रायंगल जो था उसके वो किस लाइन, वो लाइन AD जो था वो कहाँ से निकल रहा था, A पॉइंट से, तो उसके एंगल को न्यूमरेटर में हम लोग लेते हैं उस रेशियो में sin 2A, ये आ रहा था। उसी तरीके से AOB का जब बात होगा तो वो एंगल आ रहा है C, ये एंगल आ रहा है C, ये जो लाइन आपका ड्रॉ हो रहा है जिसको हम रेशियो, जिसका रेशियो का बात करते हैं CO बाई OF, वो आपका C पॉइंट से आपका वर्टेक्स से निकलता है। तो यानी कि ये ऊपर में रेशियो में आएगा sin 2C और डिवाइडेड में नीचे वाला रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का, वो रेशियो sin 2A प्लस sin 2B प्लस sin 2C ही रहेगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं तीसरे वाले की बात करूं तो एरिया, अगर आप ये प्रूव करके भी देख सकते हो सब कोई, और तीसरा वाला AOC, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC की बात करूं और इन कंपैरिजन टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो ये आएगा आपका जिस तरह से ये आ रहा था आपका sin 2A बाई sin 2A प्लस sin 2B प्लस sin 2C, ये आ रहा था आपका sin 2C बाई sin 2A प्लस sin 2B प्लस sin 2C। इस AOC के जो जिस लाइन को हम कंसिडर कर रहे हैं वो है B से निकल रहा है, तो इसमें आएगा साइन, न्यूमरेटर में sin 2B आएगा, ठीक है, sin 2B, ये याद रखने का तरीका है। तो ये रेशियो आएगा एरिया का sin 2A प्लस sin 2B प्लस sin 2C। तो ये याद रखो, कभी भी आपको क्लास में एक मतलब एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है, एक शॉर्ट क्वेश्चन इसके ऊपर एंगल दे देंगे और आपको पूछेंगे कि इस ट्रायंगल का रेशियो क्या होगा एज कंपेयर टू होल ट्रायंगल, और वो पॉइंट जो स्मॉलर ट्रायंगल जो बना है वो सर्कम सेंटर का यूज करके बना हो, तो आपको पूछ सकता है ये रेशियो। तो ये आप याद रखो, ये सेकंड प्रॉपर्टी हुआ। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके और भी प्रॉपर्टीज एक दो देख लेंगे। सर्कम सेंटर का एक ही और प्रॉपर्टी बच रहा है, वो हम देख लेंगे, और उसके बाद हम लोग इन सेंटर को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और आपको, और ये भी जो मैंने दिखाया आपको एरिया,
ये मतलब स्मॉलर ट्रायंगल का एरिया इन कंपेयर टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, इसको मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि कोई भी लाइन ड्रॉ करो और उसके ऊपर अगर हमें उसके ऊपर कोई पॉइंट लेके अगर हम स्मॉलर ट्रायंगल बना रहे हैं तो सिर्फ अगर वो पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है उस लाइन को, अगर हमें ये पता चल जाए तो हम इजीली एरिया ऑफ ट्रायंगल का रेशियो निकाल सकते हैं। ये मतलब स्मॉलर ट्रायंगल जो फॉर्म होगा उस पॉइंट से, उसका रेशियो निकाल सकते हैं इन कंपैरिजन टू बड़ा वाला ट्रायंगल, ये हम इजीली निकाल सकते हैं। सिर्फ हमें रेशियो का पता होना चाहिए कि वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है उस लाइन को, जो इंटरनल लाइन के ऊपर वो पॉइंट है। तो ये आपको मैंने पहले भी प्रॉपर्टी बताया था, उसी प्रॉपर्टी का यूज करके मैंने इसको डिराइव किया है। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका लास्ट प्रॉपर्टी एक देख लेंगे और हम लोग इन सेंटर को स्टार्ट करेंगे। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।